जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, वर्ष 2021 की प्रमुख भविष्यवाणियों के क्रम में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। एक लंबे चौड़े घटनाक्रम के बाद, या यूं कहें दुर्घटनाक्रम के बाद में, ये मुखिया इस पार्टी के बने और वो सारा घटनाक्रम समूचे देश ने देखा, समझा भी। अखिलेश यादव की जन्म दिनांक का अगर हिसाब किताब देखें तो 2 जन्म दिनांक इनकी हमें मिलती है। एक तो जो बहुप्रचलित है कि 1 जुलाई 1973, और दूसरी कि जो हमें किसी विश्वसनीय स्रोत से मिली 24 अक्टूबर 1973। हमने जो पीछे कुछ विश्लेषण किए, हमें ये जन्म दिनांक इनकी मिली, वो मिली वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के समय। तो उस समय और उसके बाद में जिस तरीके का विश्लेषण हमने प्राप्त किया 24 अक्टूबर 1973 वाली जन्म दिनांक से, हमें लगता है कि ये सही है। 1 जुलाई वाली जो है, हमें नहीं लगता कि वो सही है। तो हमारा जो भी आकलन है, ये 24 अक्टूबर 1973 वाली जन्म दिनांक है, उसके हिसाब से है। अब देखिए, 23 अक्टूबर तक अखिलेश यादव की उम्र का जो वर्ष चलेगा, वो वर्ष एक अलग आयु अंक रखता है। और अगर हम ये बात करें कि सब 24 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में जो आयु वर्ष चलेगा, वो एक अलग आयु अंक रखता है। पहले हम बात कर लेते हैं 23 अक्टूबर तक जो वर्ष चलेगा, वो होगा 48वां, बल्कि है 48वां वर्ष। यहाँ क्या है विशेष बात, ये है कि यहाँ पर ये इस 48वें का जो अंक है, आयु अंक है, वो तो 3 बना, लेकिन ये 3 बना किससे है? ये प्रेत युति है, प्रति प्रेत युति। अंक 4 और 8, 48वां साल इससे बना है। शुभ युति नहीं है। और ये जो प्रति प्रेत युति है, ये जब बैठी है साथ में, प्रेत युति हो 8 या 4 की और प्रति प्रेत युति हो चाहे 4 और 8 की हो, हमेशा बृहस्पति के साथ, यानी अंक 3 के साथ ही बैठती है। क्योंकि 84 का योग जी जो मूलांक है, वो भी होता है 3 और 48 का भी होता है 3। तो ये युति बैठी है बृहस्पति के साथ। देखिए, बृहस्पति संतान वाचक होता है। अंक 3 को हम क्या कहते हैं? संतान, संतति, मित्र, इसका अंक होता है। रिश्तेदारी की अगर बात करें, संगठन में, पार्टी में, वो अलग बात में हम चर्चा करेंगे। तो यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि ज्योतिष की भाषा में, ज्योतिष की शब्दावली में, छोटा भाई भी पुत्र समान ही होता है और बड़ा भाई पिता समान। मुलायम सिंह यादव के पितृदोष के बारे में हम वर्षों से बहुत कुछ कहते आए हैं। स्वर्गीय अमर सिंह जी जब जयप्रदा जी के साथ में 11 और 12 मई 2014 को हमारे पास आए थे, और दोनों के लिए हमने मां बगलामुखी के हवन अनुष्ठान किए थे, तो उस दौरान बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं उनसे हुई। और उन हुई चर्चाओं में मुलायम सिंह के पितृदोष के बारे में, उसके दुष्परिणामों के बारे में जो जो हमने कहा, अमर सिंह जी दुनिया से विदा हुए उससे पहले तक जब भी बात होती तो उल्लेख अवश्य करते कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सटीक कहा, आश्चर्यजनक। उनका अंग्रेजी का शब्द अमेजिंग, वो ये कहा करते थे।
तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि मुलायम सिंह यादव के पितृदोष पर हमने बहुत काम किया है। मुलायम सिंह यादव के इस पितृदोष के कारण से उनके दो पुत्र तुल्य व्यक्ति आपस में झगड़े। पुत्र तुल्य यानी एक तो पुत्र अखिलेश यादव और फिर छोटा भाई यानी शिवपाल यादव, और इन दोनों के बीच में वे पिसे। ये चर्चा करना यहां इसलिए जरूरी हो गया है कि देखिए, इसे एक त्रिकोण बनाइए। ये शीर्ष, त्रिकोण का शीर्ष यहां पर मुलायम सिंह यादव, ये त्रिकोण का ये कोण जो आधार का और लंब का, यहाँ अखिलेश यादव, और ये कोण कर्ण का और आधार का, यहाँ शिवपाल यादव। अब जब ये इन दोनों कोण के बीच में गड़बड़ हुई तो यहां दुष्प्रभाव पड़ा। कहां? कौन? शीर्ष पर, मुलायम सिंह यादव पर। अब देखिए यहां खास बात क्या है? खास बात है कि 48वें साल का अंक जो है, आयु अंक 3, ये कैलेंडर वर्ष का जो अंक है 5, 2021 का 5, ये तो इसके साथ मित्रता रखता है, लेकिन ये 5-3 के साथ प्रबल विरोधी भाव रखता है। एक दूसरी बात, ये जो वर्षांक 5 है ये अखिलेश यादव का भाग्यांक 9 और उसके साथ प्रबल विरोधी और पलटकर विरोधी युति रखता है। तो 9 अंक ये होता है राजनीति में सब कुछ, मंगल, और इसमें ही अस्थिरता आ गई अंक 5 की प्रबल विरोधी युतियों के कारण। तो राजनीतिक अस्थिरता के शिकार तो अखिलेश यादव इस वर्ष रहने हैं। फिर क्या है? देखिए, ये जो अखिलेश यादव का भाग्यांक है ना 9, ये बना है 27, यानी इसका बृहद अंक है 27, उसका प्रथमांक है 2 और द्वितीय अंक है 7। अब ये दोनों स्त्रीअंक हैं दोनों ही, लेकिन परस्पर विरोधी हैं। तो ये परिवार में आपस में ही उलझाव और परिवार में आपस में ही खिंचाव, तनाव, टूटन, ये उसके कारक हो गए। लेकिन यहां इनका एकल अंक क्या बना? मूलांक 9। इसलिए वो जो मुलायम सिंह परिवार में जो भी उठापटक हुई, जो भी बिगड़ाव हुआ, तनातनी, खींचातानी हुई, उस सब का अंतिम परिणाम किसके अधिक हक में गया, अधिकार में, पक्ष में? वो अखिलेश यादव। अब देखने वाली बात यह है कि यहां इनकी ये प्रतिप्रेत युति, इनके अंक 9 और 5 की युतियां, ये सब ये बताती हैं कि इन्हें, चूंकि इनका 23 अक्टूबर तक अंक मित्र अंक 3 है ना, तो इन्हें 3 यानी मित्रता भाव की वृद्धि का लाभ तो मिलेगा, क्योंकि इनका भाग्यांक 9 इनके आयु अंक 3 का प्रबल मित्र है। तो ये हो सकता है कि एक कोने पे अखिलेश है, दूसरे कोने पर जो है जिनके साथ इनका बिगड़ा हुआ शिवपाल यादव, तो इनके बीच में एक समझौता हो सकता है। शिवपाल यादव फिर से अखिलेश को स्वीकार कर सकते हैं, अखिलेश फिर शिवपाल को स्वीकार कर सकते हैं, दोनों निकट आ सकते हैं। ये तो नहीं लगता इतनी जल्दी कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी का विलय ही समाजवादी पार्टी में कर दें, लेकिन गठबंधन अवश्य कर सकते हैं, एक दूसरे का स्वागत कर सकते हैं, साथ आ सकते हैं ये। किंतु इसके अलावा तमाम युतियां जो हैं वे विपरीत है, प्रतिकूल है। इसलिए एक तो अखिलेश यादव को क्या करना चाहिए? संगठन से संबंधित जो फेरबदल के निर्णय हैं बड़ी सावधानी से करने चाहिए। दूसरा क्या? ये पितृदोष की युति। देखिए, जब ये दोनों अलग हुए अखिलेश और शिवपाल, तो मुलायम सिंह यादव को झटका लगा, कष्ट तो झेलना ही पड़ा ना। एक तरह से बर्खास्त कर दिए गए थे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से बर्खास्ती कर दिए गए थे, फिर परिवार में टूटन। अब ये अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे ही जुड़ रहे हैं, साथ आ रहे हैं, तो फिर सीधा झटका और बड़ा तेज झटका किसे लगेगा? मुलायम सिंह यादव को। और कहां लगेगा? रक्त से संबंधित स्वास्थ्य पर, बीपी, शुगर, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, हार्ट से संबंधित बीमारियां, इनका मुलायम सिंह का स्वास्थ्य
बहुत बड़ा झटका दे सकता है। इनका जीवन पूर्ण विराम जैसा भी कुछ ले सकता है या बिल्कुल बिस्तर ही पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा क्या है कि बृहस्पति यहाँ परीक्षा लेने वाला हो गया है अखिलेश के लिए, तो उन्हें वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बयान दिया है, ये भाजपाई वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। हम इसकी राजनीतिक अवस्था पर टिप्पणी नहीं करने जा रहे, लेकिन ये बयान इनको बड़ा ही हास्यास्पद बना देता है। ये बृहस्पति अंक 8 के साथ बैठने का परिणाम है। तो इस तरीके की बातों को वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, ऐसी बातों से बचना पड़ेगा और इनके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। ये नया गठबंधन बना सकते हैं, नए दल नए लोगों के साथ फिर से जुड़ सकते हैं और नया गठबंधन बनाने का इनका निर्णय जो है वो उसकी परीक्षा का वर्ष होगा 2022। तो चलिए आज बस इतना ही। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना। और ये जो बेल आइकन है ना, इसे भी दबा दीजिए। हमारा वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो आप और बराबर देखते रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो अवश्य ऐसा कीजिए। अब आज के आनंद की जय श्री राम।